हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिकल वर्ड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम जानेंगे व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट इज द स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन द फिजिक्स एंड हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। आज थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा पार्ट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स को समझने से पहले चलिए थोड़ा साइंस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है स्टूडेंट? दैट इज द नॉलेज विच वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। आप बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बहुत सी ऑब्जर्वेशंस हमने की, जब उससे जो नॉलेज हमने गेन की, जब आप उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में सेट कर दोगे तो वो क्या बन जाती है? साइंस। एंड द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया, और साइंस में हम जनरली फिजिकल फिनोमिनन्स को स्टडी करते हैं। अब साइंस को भी फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज फिजिकल साइंस एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस दैट इज द पार्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें जो सब ब्रांचेज रहेंगी वो है केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी एंड द मेन पार्ट दैट इज फिजिक्स। सो फिजिक्स इज ऑल्सो अ फिजिकल साइंस। सेकेंड जो पार्ट है वो है बायोलॉजिकल साइंस। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में समझते हैं। अब इसकी जो सब ब्रांचेज हैं, आपके जो बायोलॉजी आप पढ़ते हो, बॉटनी, जियोलॉजी एटसेट्रा, दीज ऑल आर द सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब स्टूडेंट्स, साइंस में हमारे पास बहुत सारे लॉज और बहुत सारी थ्योरीज होती हैं टू एक्सप्लेन सम फिनोमिनास, तो उनको हमने नाम दिया साइंटिफिक थ्योरी। तो साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ सम लॉज टू एक्सप्लेन सम नेचुरल फिनोमिनास। अब जो खास बात है वो ये है कि साइंस के अंदर कोई भी साइंटिफिक थ्योरी जो है वो फिक्स नहीं है, अनक्वेश्चनेबल नहीं है। आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो, आप उसको गलत साबित कर सकते हो, और अगर आपने ऐसा गलत साबित उसको कर दिया तो हमें उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो साइंटिफिक थ्योरीज जो है दे कैन बी मॉडिफाइड इफ दे फेल्स टू एक्सप्लेन सम नेचुरल फिनोमिनास। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली आप सबको पता है, हम लोग अर्थ को मानते थे कि अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट है, बट अब हमें पता है कि वो फ्लैट नहीं है। अब जो कंसेप्ट है वो क्या है? स्फेरिकल अर्थ का। तो कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ वाज रिप्लेस्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल अर्थ। और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले स्टूडेंट जियोसेंट्रिक थ्योरी हुआ करती थी, जिसमें ये माना जाता था कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, बट वो गलत थी। अब जो हम थ्योरी डिस्कस करते हैं वो है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें ये माना गया है कि सन इज एट द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ऐसे कुछ और साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो पहले कुछ और थी, अब उनको मॉडिफाई किया गया और अब हम उनको नए तरीके से पढ़ते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करें जो कुछ एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज के अगेंस्ट हो, तो उन थ्योरीज को भी मॉडिफाई होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक थ्योरी आपने समझ लिया। चलिए अब हम उस पार्ट की बात करते हैं जिसका आप सबको इंतजार था, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ साइंस, दैट इज फिजिक्स। स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्या है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कुछ नेचुरल फिनोमिनास को ऑब्जर्व करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं भी वो कैसे हुए, व्हाई दीज काइंड ऑफ फिनोमिनास आर हैपनिंग अराउंड अस। तो उनकी एक्सप्लेनेशंस, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ थ्योरीज बनती हैं, फिर उन थ्योरीज का, उन लॉज का हम यूज करते हैं फर्दर अपनी टेक्नोलॉजी में और नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए। तो फिजिक्स को थोड़ा और जानते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फिजिक्स जो है वो हर जगह पर है, ये नहीं है सिर्फ फिजिक्स किताबों में है। आप अपने घर पर या कहीं पर भी जो जो चीजें आप यूज करते हो उन सब के अंदर फिजिक्स कहीं ना कहीं यूज होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं भी फिजिक्स हमारे साथ कैसे लिंक्ड है, कैसे हम सबसे जुड़ी हुई है। Students, when Earth awakens to a new morning, our whole world seems to come alive. But what about the universe?
Students, what we may not realize is that the whole universe is alive. Students, every energy and every matter in the entire universe dances to the amazing laws of physics. फिजिक्स हर जगह पर है, हर जगह पर, चाहे आप वो अर्थ की बात करें, चाहे आप जस्ट अपने सराउंडिंग्स की बात करें या पूरी यूनिवर्स की बात करें. एवरीथिंग वी बिल्ड and everything we experience and every place where we live, we work and we play and the things which we are used there are comes from our knowledge of physics. For example, students, हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं, रोबोट्स हम लोग देखते हैं, आपने रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट्स को देखा होगा, उनके बारे में सुना होगा. तो वो जो सब चीजें हैं, दे ऑल आर वर्किंग ओवर द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. फॉर एग्जाम्पल, उनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज करते हैं, उनमें हम लोग ग्रेविटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं, और भी बहुत सारी कंसेप्ट, बहुत सारी ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, जिनके लॉज का, जिनकी थ्योरीज का हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट प्लेसेस पर यूज करते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आपकी डेली लाइफ से, जिनमें हम देखेंगे भी कुछ ऐसे फिनोमिनल्स को जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो. उनको समझने के लिए हमें पहले कुछ ऐसी चीजों को समझना पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं देती. फॉर एग्जाम्पल, साउंड. स्टूडेंट्स, हर सुबह हम लोग अपने अलार्म क्लॉक का साउंड सुनकर उठते हैं. क्या आप उस साउंड को देख सकते हो? तो आंसर है नहीं. साउंड हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं. अब हाउ साउंड कैन प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द साउंड, दे ऑल आर डिस्कस्ड इन द फिजिक्स. फिजिक्स ही हमें, फिजिक्स की भी ब्रांच है एकॉस्टिक्स, जो हमें बताती है साउंड के बारे में. फिर उन सब चीजों को हम जानकर, डिस्कस करके, फिर हम कुछ और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं. जैसे आपने अल्ट्रासाउंड के लिए डिवाइस बनाई, और साउंड का आप यूज करते हो सोनार में, आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एंड टू फाइंड सम अदर मटेरियल्स. और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हीट एनर्जी का. चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आपके किचन से लेते हैं. सपोज आपने चाय बनाने के लिए एक कंटेनर में पानी रखा गैस के ऊपर. अब आपने गैस को ऑन किया तो उस पानी ने थोड़ी देर के बाद बॉईल करना स्टार्ट कर दिया. हाउ दिस हैपन? तो आंसर इज बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी. तो वो बहुत छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन उसी हीट एनर्जी का यूज हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में करते हैं टू मेल्ट द मेटल्स. मेटल्स को मेल्ट करके हम उनको रीडिजाइन करते हैं, हम कार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करते हैं. और आपके घर में ही हम जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, वो भी हीट एनर्जी के ही कंसेप्ट पर बेस्ड है. तो स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटी का. अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबको दिखाई नहीं देती, बट हमें पता है भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर जगह पर एग्जिस्ट करती है. तो आपने वो कहानी सुनी होगी भी, न्यूटन जी जो है वो चंडीगढ़ रॉक गार्डन में बैठे थे, तो उनके सर पर एप्पल गिरता है और वहां से फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर करते हैं. और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट है, आपको पता है, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट. और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, दे आल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी. एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, लाइट का. हम सभी लाइट को यूज करते हैं, और लाइट का जो कंसेप्ट है, देखिए सबसे पहले तो कुछ नेचुरल फिनोमिनल्स को ही ऑब्जर्व किया गया. जैसे रेनबो की अगर हम बात करें, तो रेनबो को ऑब्जर्व किया, फिर हमने सोचा भी यार ये कैसे बना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो. तो उन सब चीजों को समझने के बाद हम उन कंसेप्ट्स को और आगे यूज कर पाए, और कुछ और डिवाइसेस हमने बनाई, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जो फिजिक्स है वो हर जगह पर है. आपके सराउंडिंग्स में जो भी आप चीजें यूज करते हो, हर चीज में, हर जगह पर फिजिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है. और स्टूडेंट, अगर आप लोग भी चाहते हो फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा बनना, और आप लोग भी इस यूनिवर्स को जानना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स को अच्छे से मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा. तो जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये एहसास होगा भी वाकई वी आर द पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, वी आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स.
आप अपने आप को इस यूनिवर्स से, इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ महसूस करोगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डोमेन्स की। व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट इन फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग मेनली दो तरह की डोमेन्स की बात करते हैं। वन इज मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड सेकंड इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। देखिए मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। जब आप कुछ फाइनाइट डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट की बात करते हो, इवन जब आप एस्ट्रोनॉमिकल स्केल के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो, तो वो सारी स्टडी किसमें आती है? मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। और फिजिक्स की जो ब्रांच वहां पर बनती है वो है क्लासिकल फिजिक्स। अगर हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करें तो माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है। जब आप एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन या कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते हो तो वो स्टडी किस डोमेन में आती है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। और फिजिक्स की वो किस ब्रांच को बनाती है माइक्रोस्कोपिक डोमेन? मॉडर्न फिजिक्स को। एक और डोमेन है विच इज नेम्ड एज मेसोस्कोपिक डोमेन, और ये इन बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक डोमेन लाई करती है। इसमें हम कुछ 100 और 1000 एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स फिजिक्स की ब्रांचेस की बात करते हैं। देखिए ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से मैं कुछ ब्रांचेस को आपके लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर। फर्स्ट जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। इसमें आप वही फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। सेकंड जो ब्रांच है वो है थर्मोडायनामिक्स, जिसमें आप लोग हीट एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। अब इन द समर्स वी ऑल आर यूजिंग एसीज और रेफ्रिजरेटर, दे ऑल आर वर्किंग ओवर द कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड जो ब्रांच है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रिसिटी का तो आप सभी जानते हो, हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपके मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, टेलीविजन में, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मैग्नेटिज्म यूज होता है। तो वो जो ब्रांच है फिजिक्स की जो हमें इन सब चीजों का आइडिया देती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट जो ब्रांच है स्टूडेंट वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट्स एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में हम वाइब्रेशंस और साउंड के बारे में और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में वो सब हम इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में स्टूडेंट्स हम उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं विच आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट और कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो सारी स्टडी जो है वो किसमें आती है? रिलेटिविटी में। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसा नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, इसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेस जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस की, इनमें से कुछ ब्रांचेस को तो हम अपने +1 और +2 के सिलेबस में डिस्कस भी करेंगे, और कुछ जो पार्ट है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, स्कोप की अगर हम बात करें तो चलिए हम रेंज की बात करते हैं। भी फिजिक्स में हम कहां से कहां तक की स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 10⁻⁻14 मीटर टू विच इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस टू 10⁻25 विच इज द साइज ऑफ द होल यूनिवर्स। तो ये रेंज रहेगी साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेके आप साइज ऑफ यूनिवर्स तक इसमें स्टडी करते हो। अगर हम मास की बात करें तो 10⁻⁻30 किलोग्राम, दैट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, to the 10⁻55 किलोग्राम विच इज द मास ऑफ द होल यूनिवर्स। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके आप मास ऑफ यूनिवर्स तक की इसमें बात करते हो। और अगर हम टाइम की बात करें स्टूडेंट्स, तो 10⁻⁻22 सेकेंड विच इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस टू द 10⁻18 सेकेंड। तो आप देखिए इतने छोटे से टाइम से लेकर हम पूरी यूनिवर्स को कवर करने तक के टाइम की भी इसमें बात करते हैं। तो स्कोप बहुत वाइड है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। हम लोग इसमें कुछ लॉज की हेल्प से इतने डाइवर्स फिनोमिनस को एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं इसमें टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है भी नई नई टेक्नोलॉजीज को बनाना फॉर द वेलफेयर ऑफ द।
और अगर हम देखें इसमें भी कैसे एक लाइव ट्रांसमिशन हो रहा है 1000 किलोमीटर दूर से, आपके घर पर आपके टीवी पर लाइव चल रहा है मैच का। कैसे रोबोट्स का यूज होता है, कैसे एक्सरेज जो है वो फ्रैक्चर बोन को डिटेक्ट कर पाती हैं, कैसे सैटेलाइट्स का यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कैसे वेदर कास्टिंग हो रही है, कैसे हम लोग मून तक चले गए। और वो जो सभी सैटेलाइट्स हैं दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द अर्थ। कहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, ये सब किसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया स्टूडेंट्स? फिजिक्स की हेल्प से। तो फिजिक्स में आप इन सब चीजों को डिस्कस करते हो, तो इसलिए फिजिक्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है साइंस का। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं भी हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द सोसाइटी। स्टूडेंट्स फिजिक्स में बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। अगर हम बात करें मोबाइल फोन्स की, देखिए पहले मैसेज कैसे ट्रांसफर किया जाता था, भी एक पेपर के ऊपर मैसेज लिखा जाता था पहले, फिर उसको किसी की हेल्प से ट्रांसमिट किया जाता था। पता लगा वो रास्ते में भेजा किसी और के पास था लेकिन पढ़ किसी और ने लिया। लेकिन अब क्या, अब आपके पास मोबाइल फोन्स हैं, आप उसी पर्सन का नंबर डायल कीजिए जिसको आपने मैसेज ट्रांसफर करना और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप अपना मैसेज जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, इतना कुछ है आज हमारे पास, और इन सभी चीजों ने हमारी लाइफ को कितना आसान बना दिया है। स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे ऊपर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी कुछ और नहीं है, इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स और लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस। हम लोग फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और वहां से फिर नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में यूज होता है, और फिर हम उन सैटेलाइट्स को यूज करते हैं फॉर द वेदर कास्टिंग एंड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो ऐसे टेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो आज हमने स्टूडेंट जाना व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स, डोमेन्स इन द फिजिक्स, और हाउ फिजिक्स इज रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड द टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं भी आप सभी फिजिक्स को अच्छे से और बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और अपने आप को देखना स्टूडेंट्स, आप इस टेक्नोलॉजी से और इस यूनिवर्स से लिंक्ड महसूस करेंगे जब आप फिजिक्स को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग कुछ फंडामेंटल फोर्सेस और कंजर्वेशन लॉज के बारे में जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।